आसम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है वो आज खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनती जा रही है। इसी सिलसिले में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, उनके अजीज व अकारिब हैं, उनके पार्टी के लीडर हैं, कारकुनान हैं, उनके साथ जो जेलों में सलूक किया जा रहा है खास तौर पे, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में अब मामला पहुंच चुका है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने, अहले खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर अपीलें दायर कर दी हैं, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम पर जेल में तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यह अपीलें अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसदाद तशद्दुद डॉक्टर एलिस एडवर्ड्स को जमा कराई गई हैं और इसमें ये दरखास्तें इमरान खान के बेटों सलमान और कासिम खान, बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की जानिब से ये दायर की गई हैं। इन अपीलों की तैयारी में अमरीकी इंसानी हकूक की लॉ फर्म सेस स्ट्रेटेजीज ने मुआवनत की है और इस सिलसिले में अहले खाना और कानूनी टीम ने जो बताया है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में ऐसे हालात में रखा जा रहा है जो तशद्दुद के मुतरादिफ हैं। इनमें तवील तन्हाई, आलूदा खाना और पानी, तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी और वकीलों और अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदियां भी शामिल हैं। ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एप्लीकेशन है, खत है और कंप्लेंट है जो कि फाइल की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि ना ही इमरान खान और ना ही बुशरा खान को जेल में होना चाहिए और इन पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। बैनुल-अक़वामी वकील रिचर्ड जेंसन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर की हुकूमतों को फौरी तौर पर इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगस्त 2023 से वो कैद में है और इन पे झूठे मुकदमात दर्ज किए हुए हैं और झूठे मुकदमात के तहत उनको सजाएं सुनाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप बराए मनमानी गिरफ्तारी, उसने 2024 में इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और सियासी तौर पर जो है वो इंतकामी कार्रवाई करार दिया था और फौरी रिहाई का मुतालबा किया था, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान यानी कि हमारे फिस्ताई हुक्मरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बुशरा बीबी को भी अपने शौहर के साथ मुख्तलिफ मुकदमात में सजा सुनाई गई, वो भी झूठे मुकदमात हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आज तक सियासी रहनुमा की शरीक हयात को, उसकी अहलिया को इस तरीके से ऐसी काल कोठरियों में बंद नहीं किया गया जहां पे जहरीले हशरातुल अर्ज छोड़े हों और सांप छोड़े हों और करंट, बिजली का करंट छोड़ा हो। ये सब कुछ ऐसा हुआ और फिर वो भी सबूत लगाए गए हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलाया गया था, उसके बारे में बताया गया। अब इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम सुलेमान, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना ये खत भी शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद इमरान खान को जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। वो तन्हाई में कैद हैं, डॉक्टरों और वकीलों तक रसाई से महरूम हैं। ये इंसाफ नहीं बल्कि सियासी इंतकाम है और पाकिस्तान की जमहूरियत दांव पर लगी हुई है। इसके साथ साथ ये अपीलें जो हैं वो एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब पाकिस्तान में फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जमहूरियत का कत्ल किया गया और जमहूरियत की सूरत हाल पे जो पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक की सूरत हाल है, जमहूरियत की सूरत हाल है, उस सारे पे आलमी सतह पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बारे में कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत चट्ठा, वो ऐसा उनका ऐसा स्टेटमेंट है जो कि काजी फाइज ईसा के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और उस वक्त जिसने इलेक्शन 8 फरवरी 2024 चोरी किया और जिसके नताइज तब्दील करवाए, उन सब के लिए कमिश्नर रावलपिंडी साबिक लियाकत चट्ठा साहब का जो बयान है, बयान हल्फी है, इकबाली बयान है, वो इन सब के गले का फंदा बना हुआ है, क्योंकि उसमें वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया था कि पूरे का पूरा पिंडी डिवीजन जो है वो 70 हज़ार की लीड को तब्दील किया गया और हुक्म हुआ कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये सीटें और पीपल्स पार्टी को ये सीटें दे दी जाएं। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस की टॉम
लैंडपर्स जो हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उन्होंने भी गवाही दी थी कि जहां अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में सुकड़ती हुई जमहूरी आज़ादियों पर तशवीश का इजहार किया था, वहीं पे अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दे रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ रवा रखे गए सलूक को खत्म करें और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद तशद्दुद कन्वेंशन की पासदारी करें। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने ताज़ा अपीलों पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, और इस सिलसिले में जो अब इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे अमेरिका में पाक पैक है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं, और उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया है कि पाक पैक जो कि एक तंजीम है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन ने बनाई हुई है, प्रोफेशनल्स में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये सारे मामलात, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो 28 नवंबर की हदफ हासिल करना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उसमें यही कुछ तय हुआ है, यही मरी प्लान है कि आपने हर सूरत में इमरान खान साहब को जेल में रखना है। और मरी प्लान सादा जुबान में यह है कि इलेक्शन चोरी जो 8 फरवरी हुई है उसको बचाना है, और जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उस पे पर्दा डालना है, इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ उस पे पर्दा डालना है, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो हुआ और उनके कातिलों को हर सूरत में बचाना है। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से हालात जो है वो इनके हाथ से जरूर निकलेंगे, क्योंकि कल हम थे लंदन में और वहाँ पे फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया और इमरान रियाज खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा। तो कल इसी सिलसिले में लंदन में प्रोग्राम था और फंड रेजिंग के सिलसिले में, तो वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान बहुत सारा पाकिस्तानी खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सब आए हुए थे, और वो सब एक ही सवाल कर रहे थे कि, और एक ही बात कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक नहीं है, और इमरान खान साहब को और सियासी कैदियों को, सियासी रहनुमाओं को जो जेलों में डाला हुआ है, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है जनरल साहब। ये आवाज और ये बात जो है वो इस तरीके से सरायत कर चुकी है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिर जितने भी ये लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनको अछूत समझा गया और जिनके अजीजो अकारिब को पाकिस्तान में तंग किया गया, वो सब के सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने तई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हर जगह ये आवाज उठा रहे हैं। बरतानिया हो, पाकिस्तान, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूरोपियन ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज हो, उन सब में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं वो ये आवाज उठा रहे हैं, और उन आवाजों का असर भी हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में अब एक अटेम्प्ट की गई है, और साथ ही साथ जो विल्सन की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसकी जो बिल है उनको पजीराई मिल रही है, और उसमें खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारी इस वक्त की फौजी क़यादत जो है वो उसके शिकंजे में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये जब तक जनरल साहब जो हैं, क्योंकि जनरल साहब इस वक्त कमजोर तरीन पोजीशन में हैं, और अगर उन्होंने जारी और सारी रहने पर बज़िद रहे तो उसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, यकीनन होगा। इसलिए जनाब ये जो पैरेलल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और सहाफियों को, डिजिटल मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को जो दबाया जा रहा है, और 40 लाख जो फोन टैप किए जा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी आलमी कन्वेंशन के तहत, जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी कन्वेंशन हैं उसमें ये भी आलमी जबर के तहत आता है, और अब उसी तरफ मामला जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है
کہ ایک طرف ہماری یہ سچویشن ہے، دوسری طرف داخلی طور پہ چلے جائیں تو جو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے وہ دیدنی ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کو کوئی نہیں دے رہا، لیکن ہمیں جو این جی اوز ہیں، کل بھی ہم نے جو پروگرام ادھر شرکت کی اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستانی دے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی اس فنڈ سیلاب فنڈ میں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ پہنچائے جائیں، اور وہ حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کئی ملین جو ہیں وہ پاکستان کے عوام جو ہیں، پنجاب کے عوام، وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے مویشی مال مویشی سب کا سب پانی میں بہہ چکا ہے، اور وہ بیار و مددگار کھلے آسمانوں تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے یہ ترجیحات ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے، اور یہ جو نیا کٹا کھلا ہے قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت بڑی خبر بننے جا رہی ہے۔